तो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी और पंडोखर सरकार जी, जिस प्रकार से आप लोग दावा करते हो पर्चे बनाने का और कई बार ये तक कह देते हो कि मैं सब कुछ दे दूंगा, ये दे दूंगा, तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग को कब कहां किस प्रकार से सामना करना है इस कला का। आप ये सब जनता को वापस दे दीजिए जो उन्हीं के द्वारा ही आप लोगों ने प्राप्त किया है, सिर्फ भय दिखाकर। मैं वास्तविक रूप में कह रहा हूं कि आप लोग के पास कोई भी हनुमान जी की शक्ति नहीं है। आप लगातार हनुमान जी को बेचते जा रहे हैं। पंडोखर सरकार के यहां पहुंचे नरोत्तम दास जी, जिन्हें साधना चाहिए था, तो सर्वप्रथम नरोत्तम दास जी, आप भारत के जिस भी कोने में हैं, मेरा नंबर उपस्थित है प्रोफाइल में, वेबसाइट में, गूगल में भी डालेंगे आप पॉजिटिव थॉट सेंटर तो आपको नंबर मिल जाएगा। आप कॉल करिए और बाकायदा आइए। मैं आपको जो आप कह रहे हैं सिद्धियां उसमें तैयार करता हूं, और मात्र 2 दिनों में असंभव तो यह है कि मैं 1 दिन में आपको तैयार करके वापस भेज दूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उस यौगिक शक्ति के माहिर बने, क्योंकि मैं तो योग ध्यान में रहता हूं। आप जाकर इन लोगों को जवाब दें कि जो ये तुम कर रहे हो ये सिर्फ कलाएं। वास्तविक शक्तियां भीतर से प्राप्त होती हैं, गुरु का अर्थ होता है उन शक्तियों को जागृत करा देना, ना कि बहलाना फुसलाना। ये देखिए वीडियो में, जब नरोत्तम दास जी जाते हैं उनके पास, तो नरोत्तम दास जी से क्या वार्तालाप होता है और क्या कहते हैं। महाराज जी, आप क्या विषय बिंदु लेके आए? सब लोग सुनना चाहते हैं, हम भी सुनना है, आप भी सुनना चाहते हैं। पहले तो मेरा माता पिता है, उनमें थोड़ा सा प्रेम व्यवहार अच्छा रहे, घर में सुख शांति रहे महाराज जी। और मेरा इच्छा है कि गुरु महाराज जी की सेवा, गौ सेवा, संत सेवा करें, और थोड़ा साधना की मार्ग यहाँ नरोत्तम जी अपनी साधना, आपको साधना करना है जी पक्का? जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरु महाराज का दिया हुआ नरोत्तम दास है। नरोत्तम दास जी जी। आपके जहाँ जन्मे हैं उस घराने में, उस कुल में आपका नाम क्या रखा गया? नवधाराम जी। नवधाराम जी। पिताजी का नाम क्या है? भागवत प्रसाद जी। माता का नाम? चंद्रिका बाई। आपने यहाँ किसी को बताया तो नहीं? महाराज जी पहले बार आया हूँ। भाई आपने जी नाम महाराज जी बहुत बताना, सारी साधना पापा की जी का होगी। नाम बताना, निश्चित आप दादा का साधना की नाम मार्ग बताना, तलाश बस कर रहे इतनी हैं। क्रियाएं दिखा के तो साधना सनातन आप को बेचना। क्षणिक साधना चाहते हैं या परमात्मा की साधना चाहते हैं? तो महाराज जी, आपको साधना परमात्मा की चाहिए या किसी जोगनी यक्षिणी की चाहिए? ये साधना देते परमात्मा हैं। की महाराज जी। तो फिर महाराज जी एक ही बात है, परमात्मा श्री राम जी का भजन करो और किसी सिद्ध को, हनुमान जी महाराज को याद करो। अच्छा। क्योंकि उनसे बड़ा कोई सिद्ध नहीं है, और उनसे बड़ा कोई संत नहीं है, और उनसे बड़ा कोई विज्ञानी नहीं है, और उनसे बड़ा कोई साधक नहीं है। आप लोग और तो जब बैठे साधक नहीं आपको देने प्राप्त के हो लिए। जाएंगे तो त्राटक, हृदय चक्र, नाभि चक्र, खटखट आदि सभी 7 चक्र कि कोई भी इनने पार्ट तो आपका ऐसी ओपन हो कैसी जाएगा। कर दी खट चक्र, ये कौन सा शरीर का चक्र होता है? अनपढ़ों ने इन्होंने सनातन का सत्यानाश करके रखा है। दोनों लोगों को बोलना नहीं आता। ठीक है? जी। तो आपको परमात्मा की प्राप्ति करना है या झाड़ फूक केंद्र बनाना है? बोलो। परमात्मा की प्राप्ति करना है। वो मांग रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति, आप देखो, जानबूझ के ऐसा ही होगा आडंबर नहीं, में ले इंद्रासन जाना की चाह जगह रहे हैं। निंद्रासन मांग लो। हाँ, अब बैठे ऐसी जगह हो, मिल जाएगा। आप जनता को प्रभावित करने वाली शक्ति चाहते हो या परमात्मा को बस में करने वाली शक्ति चाहते हो? ये आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। अब विज्ञान के जमाने में हुंकार भरता हूं, जो चाहे वो पूछने बताने के लिए तैयार हूं। जब चाहो तब 24 अवस्था ना बता पाऊं, पंडोखर धाम में बैठना बंद, पूरी संपत्ति उसके नाम, और आप अपनी जेब खाली करके जाना, बस उससे चाहिए मुझे।
क्योंकि हम तो 5 रुपये 10 रुपये वहां बता देते हैं, और किसी की जेब में मिल जाए तो ना मालूम क्या रखा जेब में। राघव जी के चरण के लिए मैं आपको प्रेरित कर दूंगा, और वहां कर पहुंचाकर आश्रम की सभी व्यवधान कट जाएंगे, खूब ये पैसा आएगा, आश्रम आपकी चलेगा। सोच है कि वो धन आप के इतने लिए के लिए आए थे, करना चाहते हो, मुझे आश्रम पता के लिए है। आए थे। यही है ना, भाई से बोलिए। वो व्यक्ति साधक यही हैं और वो चाहते साधना हैं। के लिए आए थे। क्योंकि आपके पास वो चीज नहीं थी तो आपने बहलाकर फुसलाकर इस प्रकार से दरबार लगाने के लिए उन्हें तैयार कर लिया। और आप क्या बोल रहे हैं, दरबार लगाना छोड़ देंगे? तो बताइए, अब आप दरबार लगाना छोड़ दीजिए और लूटना लोगों को बंद कर दीजिए। आपका जीवन चक्र पूरा बता देता हूं पुराना। आप दूसरों का भाग बदलने बैठे हैं। आप कह रहे हैं, बताइए कब कहां किस प्रकार से सामना करना है। आइए आज तक में, आइए एबीपी में, आइए न्यूज 18 में। मैं तो वर्षों से कह रहा हूं, जिस चैनल में ये पर्चे बनाने वाले सामना कर ले। अरे आपके चेले, जब मैंने सनातन वेद यात्रा के बाद हीरापुर में कार्यक्रम रखा था, प्रथम वैदिक सनातन विचार संगोष्ठी, तब आपके कुछ शिष्य जो आप तैयार करते हैं, उनको आवाहन किया था आने का। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं मैंने धनु स्तंभन विद्या में उन लोग को माहिर बनाना चाहा, क्योंकि वह आपके द्वारा किए गए ये खेल पर्चे बनाने के आडंबर फैला रहे। आप कहते हैं छोड़ देंगे, तो पंडोकर सरकार आप बताइए कब कहां। मैं जनता से कहता हूं, इनसे शान से कहिए, मेरे पास उनके वीडियो डाले हैं जो जिनके तुम हवन करवा चुके, सब करवा चुके। तुम कह रहे थे बच्चा पैदा करवाओगे, जिनके बच्चे पैदा नहीं हुए। 3-3 लाख रुपए तुम्हारे यहां खर्च करे हैं उन्होंने, और तुम ये दुनिया को चिल्ला के बोलते हो। तो नरोत्तम दास जी, सबसे पहला मेरा ये कहना है कि आप हिंदुस्तान के जिस कोने में हैं, आप आइए। मैं आपको उस ईश्वर की प्राप्ति तक ले जाता हूं, मैं आपको उस समाधि तक ले जाता हूं, आपको मैं उस तत्व से मिलवाता हूं जिसे कहते हैं परमात्मा। उसके लिए आपको अपनी आत्मा की जागृति करना होगा, और उसी के लिए मैं कहता हूं धनु स्तंभन विद्या है, जो एक अंग है छोटा सा, जो इनके खेल तमाशे जो होते हैं उनको नष्ट करने के लिए, और भूत प्रेत तंत्र मंत्र को हटाने के लिए, जिसको ये दिखाकर लोगों को डर पैदा कराते हैं, इसलिए पंडाल लगाते हैं। हमारे शास्त्रों में लगा है, भोजन क्रिया, मैथुन क्रिया, इस प्रकार की क्रियाएं ये जो होती हैं, ये सब पर्दे के पीछे की जाती है। योग क्रिया ये सब पर्दे के पीछे की जाती हैं। एक वो डिटॉक्स का लगाते हैं धीरेन्द्र के शास्त्री जी, कि योग के द्वारा आपका ये हो जाएगा। जब तुम लोग खुद उस स्थान तक नहीं पहुंच पाए, तुमने खुद समाधि नहीं जानी है आज तक, और तुम जनता को तैयार कर दे रहे हो, ये सनातन का सत्यानाश कर दे रहे हो। वास्तविक साधु संत महात्माओं को अब आना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात है कि एक कुछ नव युवकों के द्वारा ये चीज चालू गई कि स्कूल चले, हम स्कूल अब हम तैयार करने हैं। मैं बार बार कहता हूं, शिक्षा अति आवश्यक है, क्योंकि ये लोग खुद अशिक्षित हैं। इनको ही बोलना नहीं आता, इन्होंने ही ग्रंथ नहीं पढ़े। मैं कहता हूं इनसे रामायण के विषय में आप रामचरितमानस पढ़ के बैठ गए, रामायण का बैठ लिया जाए। इन्होंने आज तक पूरी रामायण भी नहीं पढ़ी। ये सिर्फ आडंबर आडंबर आडंबर। और मेरा उद्देश्य है, आडंबर हटाओ, सनातन बचाओ, सनातन की वास्तविक संस्कृति को वापस लाओ। वो बुद्ध महावीर के समय में फिर वो लोग पैदा होंगे जो ईश्वर को धारित कर सके और स्वयं के कष्ट के साथ साथ लोगों को सही दिशा प्रदान कर सके, क्योंकि सनातन शरीर नहीं आत्मा है।